हाँ, इसलिए मैं संख्या पे आया है ना, मैं अब संख्या पर ही आ रहा हूँ। कि 7 बार पढ़ लूँ, 40 दिन तक पढ़ लूँ। अभी कुछ समय पहले आपने पूछा था कि आपके अंतर्गत कौन से लोग साधना करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग थे जो 700 बार हनुमान चालीसा पढ़ते थे, कोई 7 बार 700 बार हनुमान चालीसा, जो कहते थे कि हम 700 बार पढ़ते हैं। जबकि शत का अर्थ तो शायद 100 होता ना। 100 होता है कि सब अपने अपने आधार पर ले रहे हैं। हम्म। तो उनको मैंने कहा देखो, तुम सिर्फ एक दिन में एक दोहा या एक चौपाई पढ़ो, 40 भी नहीं पढ़ने, एक दिन में एक जी। और उस एक को जी लो पूरी तरह से। ये जो कहा जो 7 बार पाठ कर जोए, अब इसका अर्थ समझ लीजिए। आप अपने बच्चे को कई बार कहते हैं तुझे मैंने 100 बार समझाया, तेरे को समझ में नहीं आती बात। हाँ हाँ हाँ। आपने क्या उसे 100 बार समझाई बात? नहीं, 2-4 बार समझाई होगी, 10 बार समझाई होगी। हम उदाहरण देते हैं 100 का, इसलिए कि 100 शीर्ष होता है। अतिशयोक्ति के कारण भी अलंकार एक अतिशयोक्ति है। और 100 जो अभी बताया कि शीर्ष होता है ना, कि 100 हमने मान लिया, कहते हैं ना 100% होना चाहिए भाई। पानी कब उबलता है? जब 100% टेम्परेचर हो जाता है, टॉप पे हो गया। तो ये जो हमारा जितना भी साहित्य है, ये जितना भी वांग्मय है, ये काव्य में लिखा गया और काव्य में अलंकारिक भाषा में लिखा गया। अब उन शब्द शक्तियों को, उन अलंकारों को जन सामान्य जानता नहीं, वो अभिधा पर अटक जाता है। अभिधा माने सामान्य अर्थ पर, उसका जो विशेष अर्थ है, गूढ़ार्थ है, उसको वो जानता नहीं। जो 7 बार पाठ कर कोई, वो कहते हैं जिसमें तो 100 बार कहा गया है। 7 का मतलब 100 होता है, वो डिक्शनरी में भी देख लेता है, सब जगह 100 मिलता है। हाँ, लेकिन अभी जो मैंने कहा ये मुहावरे का प्रयोग है कि 100 बार, यानी कि जो जितना अधिक उसमें लीन होता है, रमता है। समझ गया। इसीलिए तो इन दिव्य रचनाओं के लिए गुरु की आवश्यकता